अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ कीवर्ड्स, व्हाट इज़ डाटा टाइप एंड टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। तो इसमें आज हम प्रोग्रामिंग की तरफ स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था और एरर के बारे में डिस्कस किया था, यानी प्रोग्राम में कौन कौन से एरर आ सकते हैं। तो आज हम क्या चीज़ें उसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। उनमें पहले तो है जी डाटा टाइप इस्तेमाल होगी और इसके अलावा कीवर्ड्स भी इस्तेमाल होंगे प्रोग्राम के अंदर। तो ये चलते हैं देखते हैं जी कीवर्ड्स क्या होती हैं। तो की जिस तरह चाबी को कहा जाता है कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स इज अ वर्ड इन विच लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। यानी कीवर्ड्स क्या चीज़ है, सी लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं जिसका जो फंक्शन है या जिनका मकसद है या मतलब जो पहले ही बयान किया जा सके। जिस तरह प्री डिफाइंड एडजेक्टिव्स थी उनका फंक्शन भी पहले ही बयान किया जा चुका है। इसी तरीके से जो कीवर्ड्स हैं इनका फंक्शन या मकसद भी जो है ना वो पहले ही बयान किया जा चुका है। तो मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द कीवर्ड डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो सी लैंग्वेज का डेवलपर है उसी ने क्या चीज़ें यानी कीवर्ड के जो मीनिंग है जो पर्पस है वो बयान किए। हम अपनी तरफ से क्या चीज़ें उनका फंक्शन बयान नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज रीडिफाइंड बाय द यूज़र, यानी जो यूज़र है ना तो उसे चेंज कर सकता है ना ही उसे क्या चीज़ें मॉडिफाई वगैरह कर सकता है। अगर मॉडिफाई करेगा तो क्या चीज़ें उसका जो रूल्स है वो ख़राब हो जाएगा, यानी क्या चीज़ें फिर गलती आ सकती है। उस एरर को क्या चीज़ें सिंटैक्स एरर का नाम दिया जाता है। तो कीवर्ड्स आर रिटन इन द लोअर केस, यानी हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था। यानी लोअर केस क्या होता है, यानी कीवर्ड्स जितने भी आप लिखोगे वो सारे के सारे क्या चीज़ें वो स्मॉल ABC में ही होते हैं। तो आमतौर पर टोटल जो कीवर्ड्स होते हैं वो ना सी लैंग्वेज के वो 32 कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स की हम एग्जांपल देखते हैं, यानी कीवर्ड्स कौन से हैं। तो यानी 32 में से चंद मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें ऑटो है, डू, इफ़, वाइड, वाइल, इंट, स्विच, शॉर्ट, etc। इस तरह बहुत सारी क्या चीज़ें तकरीबन 32 टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो क्या चीज़ें वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स को प्री डिफाइंड मीनिंग भी कहा जाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं और क्या चीज़ें रेडीमेड फंक्शन भी कहा जाता है। और ये फंक्शन क्या चीज़ें इन्हें चेंज आप नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिखने पड़ते हैं। अब चलते हैं जी डाटा टाइप। तो डाटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डाटा इनटू आवर प्रोग्राम एंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप वी, यानी डाटा टाइप का मतलब ये चीज़ है कि भी कैसे हम वैल्यू डाटा जो है ना कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे और वो किस टाइप का डाटा जो है ना वो हम एंटर करते हैं। तो आमतौर पर क्या चीज़ें सी लैंग्वेज हैज़ सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ डाटा टाइप टू हैंडल वेरियस काइंड ऑफ डाटा दैट वी कैन यूज़ इन आवर प्रोग्राम। यानी जो सी लैंग्वेज है वो उसने चंद प्री डिफाइन डाटा टाइप जो है ना वो बयान की है, जिनको इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ें हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो दिस डाटा टाइप आप डिफरेंट स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, और हर डाटा टाइप की जो स्टोरेज है ना वो डिफरेंट होती है। कोई डाटा टाइप कम बाइट लेगा, कोई डाटा टाइप ज़्यादा बाइट लेगा। तो वो कितना कितने बाइट लेगा ये चलते फर्दर हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डाटा टाइप की टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा टाइप आमतौर पर जो सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स हैं वो 3 है। पहली जो है इंट है, दूसरी फ्लोट है और तीसरी क्या चीज़ है चौर है। अब इंट जो है वो इंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इंट जो है वो न्यूमेरिक्स वैल्यू के लिए इस्तेमाल होती है, यानी गिनती वाली वैल्यू लिख सकते हैं लेकिन विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, यानी पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। फ्लोट जो है रियल नंबर यानी पॉइंट वाली वैल्यू आप इसमें लिख सकते हैं, और जो 4 है यानी वो करेक्टर वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी ग्रेड वगैरह नाम वगैरह जो हो सकता है वो करेक्टर्स में लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंटीजर डाटा टाइप इज न्यूमेरिक्स वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शन, यानी इंटीजर डाटा टाइप वो न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ होती हैं जिसमें किसी भी किस्म का डेसिमल पॉइंट यानी फ्रैक्शन यानी पॉइंट यानी अशारिया नहीं आ सकता। तो इसकी एग्जांपल कौन, और ये माइनस वाले भी हो सकते हैं और ये प्लस वाले भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी है, 10 है, 15 है, -20 है और -18। इस तरह से कोई भी माइनस वाली वैल्यू या कोई भी प्लस वाली वैल्यू जो है वो आप इंटीजर डाटा टाइप में लिख सकते हैं, लेकिन बात हो रही है सिर्फ विदाउट पॉइंट की। अब आता है जी टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप्स की भी आगे मजीद टाइप्स हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो 6 यहाँ पर हमने फर्दर बयान किए हैं। तो वो कौन सी है, पहली जो है इंट है, जो साइन इंट है।
वो कितने बाइट लेता है, लास्ट लेक्चर अभी हमने जिक्र किया था, यानी मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज कैपेसिटी लेते हैं। तो जो इंट है वो 2 बाइट लेता है और उसकी जो रेंज है -32,768 से लेकर +32,767 तक आप इसमें लिख सकते हैं। इससे आगे जो है वो आप इंट में नहीं लिख सकते, यानी अगर आपने 32,768 तक आपने लिखना है तो वो क्या चीज़ है वो इंट में आप नहीं लिख सकते, सिर्फ 67 तक ही वो शो करवाएगा, और जो 68 वाला जो एक हिस्सा होगा वो क्या चीज़ है ओवरफ्लो हो जाएगा और वो क्या चीज़ है वो ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद अनसाइन इंट है, यानी वो भी 2 बार लेता है। अनसाइन इंट का मतलब इसमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आ सकती है, माइनस वाली वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि साइन तो है माइनस के साथ लगता है, प्लस के साथ तो साइन होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या चीज़ है 0 से लेकर 65,535 तक अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो वो क्या चीज़ है अनसाइन इंट में आता है। इसके अलावा सेम इसी तरीके से शॉर्ट इंट है, वो 1 बाइट लेता है और उसकी रेंज आपके सामने, फिर इसी तरीके से अनसाइन शॉर्ट इंट है वो भी 1 बाइट लेता है और उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक है, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते। इसके अलावा फिर अगर आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है तो लॉन्ग इंट है, जो अनसाइन है तो वो 4 बाइट लेता है और उसकी रेंज आपके सामने है, और अनसाइन लॉन्ग इंट है वो भी 4 बाइट लेता है, लेकिन वो 0 से शुरू होकर सोन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अब जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्रामर यूज़र ने नहीं बताना है कि भी आपने इंटीजर की कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करनी, ये आप पे डिपेंड करता है, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट कौन सी उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें डेवलपर को खुद पता होना चाहिए कि भी इसमें इंट लगना है, शॉर्ट इंट लगना है या लॉन्ग इंट लगना है। मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे पूछे कि भी यूज़र की एज लिखनी है तो एज के लिए तो आप शॉर्ट इंट भी लिख सकते हो, क्योंकि यूज़र की एज ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक हो सकती है या 150 या 110 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा एज तो नहीं हो सकती। लेकिन जब आपने किसी की क्या चीज़ है मार्क्स वगैरह लिखने हैं तो मार्क्स जो है वो 255 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर आप क्या चीज़ है उसमें इंट लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने सैलरी लिखनी है तो सैलरी तो 32,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 65,000 से भी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर क्या चीज़ें आप क्या चीज़ें उसमें सैलरी में क्या चीज़ें आप लॉन्ग लिखोगे, ना कि क्या चीज़ें इंट या शॉर्ट इंट लिखोगे। आइए चलते हैं आगे फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा टाइप सेम इंटीजर के अपोजिट है, यानी फ्लोटिंग डाटा टाइप इज न्यूमेरिक्स वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसमें पॉइंट वैल्यू वाली आ सकती है या डेसिमल पॉइंट आ सकते हैं, और पॉइंट में इसमें भी प्लस वाली वैल्यू भी आएगी और माइनस वाली वैल्यू भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पर 10.5, 3.5, -5.7 एंड -8.2, इस तरह से ऑन कोई भी वैल्यू आप फ्लोटिंग पॉइंट में लिख सकते हैं। सेम जिस तरीके से इंटीजर की डाटा टाइप्स थी, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट भी आपके सामने। तो फ्लोट की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। पहली है जी फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट जो है वो कितने बाइट लेता है जी, वो 4 बाइट लेता है और उसकी जो रेंज है वो -3.4 रेज टू पावर -38 से लेकर +3.4 +36 तक। +36 का मतलब है 10 की ताकत 38 है, यानी 3.4 ज़रब 10 की ताकत 38 तक आप उसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से डबल जो है वो 8 बाइट लेता है और उसकी जो रेंज है वो 1.7 ज़रब 10 की ताकत -38 से 1.7 ज़रब 10 की ताकत +336 तक हो सकती है, यानी 378 सिफर आप उसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो लॉन्ग डबल है वो कितनी बाइट लेता है जी, वो 10 बाइट लेता है और उसकी रेंज भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप, जो तीसरी डाटा टाइप है वो क्या चीज़ है, करेक्टर डाटा टाइप यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यू, यानी जब आपने कोई भी करेक्टर वगैरह लिखना है, मिसाल के तौर पर ग्रेज शो करवाना है या किसी का नाम शो करवाना है, तो उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, वो करेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। तो वो कितनी बाइट लेता है जी, वो सिर्फ 1 बाइट लेता है। करेक्टर टाइप, करेक्टर की क्या चीज़ है मज़ीद टाइप्स नहीं है। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट लेटर, नंबर एंड पंचुएशन मार्क्स एंड फ्यू सिंबल्स। कोई भी सिंबल्स हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी नंबर्स हो या कोई भी पंचुएशन हो, वो क्या चीज़ है वो करेक्टर डाटा टाइप में आ सकता है। बट करेक्टर वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोटेशन, यानी जब भी आपने करेक्टर लिखना है सिंगल करेक्टर तो वो सिंगल कोटेशन में ही लिखा जाएगा। जिस तरीके से मैंने ए लिखा है और 5 लिखा है हैश, अब देखो 5 तो इंटीजर है, लेकिन जैसे ही 5 को मैं सिंगल कोटेशन में लिखूंगा वो क्या चीज़ है वो करेक्टर टाइप में आ सकता है। इसी तरीके से ये जो हैश है ये तो सिंबल है, लेकिन क्या चीज़ है जैसे ही इसको मैं सिंगल कोटेशन में लिखूंगा तो क्या चीज़ है ये भी
करेक्टर डेट टाइम में आ सकता है। इसी तरीके से आपने अगर अपना नाम अली लिखना है, मकबूल लिखना है, अहमद लिखना है, असगर लिखना है, तो उसको क्या चीज़ है, डबल कोटेशन में लिखा जाएगा। आपने घर का एड्रेस लिखना है 99 मार्ड और लाहौर, तो वो क्या चीज़ है, वो डबल कोटेशन में लिखा जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी लेक्चर की या टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।